आवाज़ में आप सबों का स्वागत है। और आज हम नया वर्ष के अवसर पर शेखोदौरा कृषि विज्ञान केंद्र आए हुए हैं, जहां एक अलग सा उत्सव का नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहां पिकनिक पार्टी मनाने को लेकर आए हुए हैं। हम आगे और भी बहुत सारा नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। यहां देखिए किस तरह एक मेला सा हुजूम लगा हुआ है। लोग जो है पिकनिक एंजॉय के लिए आए हुए हैं। जगह भी बना हुआ है। ये जगह जो है जेपी की कर्मभूमि है और यहाँ जेपी जयप्रकाश नारायण जो इस जगह पर आए थे और इनको इस भव्य रूप दिया गया है। यहाँ पिकनिक जैसा स्पॉट देखने को मिल रहा है। हम पहुँचे अभी शेखोदेवरा जो कौवा कोल में पड़ता है। यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे नवादा जिला में एकमात्र यह जगह है जहाँ पे ड्रिप सिंचाई प्रणाली से यहाँ पे फसलों की सिंचाई की जाती है। खास करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फलदार पौधा है, खास करके अमरूद यहाँ का जो काफ़ी मशहूर है। अब इसको देखें, यहाँ पर से आप देखेंगे, हम लोग विज्ञान की पुस्तक में पढ़ते थे कि यहाँ कैसे पौधे का कलम लगाया जाता है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाइए। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे एक पौधे से कई पौधे को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे कलम बनाया गया है और इसी पौधे को बाजार में भेजा जाएगा, जहाँ पे लोग बड़े पैमाने पर इसको अपने खेतों पर लगाएंगे, अपने बगीचे में लगाएंगे। और कम से कम समय में यहाँ का जो आम है, अमरूद है, बहुत सारे बगीचे यहाँ पे हैं और जहाँ पे कलम लगा करके पौधे को तैयार किया जाता है। हम आगे दिखाएंगे कैसे ये जो है ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है यहाँ पे ये प्रचलित है। यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा मशीन लगा हुआ है, इसी के माध्यम से पूरे फसलों को सिंचाई किया जाता है। यहाँ पे हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, यही मशीन है जिसके माध्यम से पूरे खेत की सिंचाई होती है। और इस सिंचाई प्रणाली में फसलों को बहुत ज़्यादा जो सिंचाई के लिए जल की जो आवश्यकता बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जो है जो छिड़काव प्रणाली से प्रचलन से इसको सिंचाई किया जाता है। खास करके अगर हम लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो फसलें अगर उगाई जाए, खास करके चूँकि अगर हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो प्रणाली है खेतों की जो फसलों की है, उसमें देखिए यहाँ पे हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि देखिए खेत में जो पंप बिछा हुआ है। आप देखिए वहाँ पे ड्रिप प्रणाली से फसलों की सिंचाई की जाएगी, क्योंकि जीरो टिलेज की जो खेतियाँ होती है उस खेतों में कम से कम सिंचाई की आवश्यकता हो और पैदावार प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पे जो ड्रिप प्रणाली से देख रहे खेतों में एक पंप लगा दिया गया है और पंप के माध्यम से जो छिड़काव प्रणाली से फसलों को यहाँ पर सिंचाई किया जाता है। हम आगे और भी आपको कई ऐसी चीज़ें जो खास करके हम शेखोदेवरा में आपको दिखाएंगे जो काफ़ी फेमस है। क्योंकि आज आपको हम बता दें, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो अनुमानता ऐसा माना जा रहा है कि 15 जनवरी के आसपास में यहाँ पर पधारेंगे, जिसको लेकर के विशेष तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। खास करके स्टेट के लोग भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों के पूर्व मंत्री जो है नीरज कुमार भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी इस क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था और बताया था कि जो नवादा जिला का यह शेखोदेवरा आश्रम है वो बहुत कम ही समय में एक टूरिस्ट पैलेस बन जाएगा और यहाँ लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान है। क्योंकि पहले माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान बिजली के क्षेत्र में नवादा जिला पर था, फिर सड़कों पर आया। अब माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान इस क्षेत्र में खास करके पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा आया है। तो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि नवादा जिला का कौवा कोल की और प्रशासन का पूरा ध्यान गया है। अभी यहाँ पे बाबा मौजूद है। क्या नाम है बाबा आपका? प्रसाद नाम होगा। आप यहीं पर यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ। ये शेखोदेवरा आश्रम के बारे में कुछ 2-4 पंक्ति बताइए, जो बताइए कहाँ यहाँ के मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य व्यवस्था यही है कि यहाँ का वैज्ञानिक लोग खेती करते हैं और आम का, अमरूद का, नींबू का, हर चीज़ का, फलों का, फूल का ये पौधा तैयारी करके बिक्री होता है। यहाँ से जो लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत कम से कम समय में यहाँ का जो आम का पौधा है, अमरूद का पौधा है, बहुत छोटे पौधे में ही फल देना शुरू कर देता है। फल मैंने दिया हुआ पौधा आपको बिक्री होता है। मतलब उसमें फल भी आया रहता है। हाँ, फल और उसी को बाजार में पहुँचाया जाता है। नहीं आते हैं लोग ले जाते हैं खरीद के ले जाते हैं। हाँ। पहले बता रहे थे कि कौवा कोल का शेखोदेवरा आश्रम जो है कई फसलों के लिए, खास करके फलदार पौधे के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे कलम विधि से पौधे को तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पे अभी एक बेदाना का पौधा है जिसको यहाँ पे कलम तैयार किया गया है। अनुमानतः जल्द ही बहुत कम समय में ये पौधा तैयार हो जाएगा और बाज़ारों तक पहुँच जाएगा। लोग इसको खरीदेंगे, अपने बागों में लगाएंगे और फल पाना शुरू करेंगे। कई ऐसे पौधे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे काफ़ी
बेहतर रूपों से इसको बनाया गया है। हम लोग जिसको किताब में पढ़ रहे थे, आज हम लोग सामने से देख रहे हैं कि हाँ कलम की विधि कैसे तैयार की जाती है। देखिए यहाँ के प्रशिक्षण की बात करें तो धान लगाने की विधि है, गेहूँ लगाने की विधि है, ब्रोकली लगाने की विधि है, गोभी लगाने की विधि है। सभी प्रकार के फसलों को लगाने के लिए से लेकर के काटने से लेकर के सिंचाई और अन्य प्रकार के कितना खाद देना है, नहीं देना है, या कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना है, सभी प्रकार का प्रशिक्षण किसानों को इसी सेखो देवरा आश्रम से दिया जाता है। यूपी की कर्मभूमि है। जयप्रकाश नारायण इस जगह पर आए थे और उन्होंने स्वतंत्रता का जो बीज जो है इसी जगह से शुरुआत किया था। ये देखिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है, कितना भव्य और सुंदर ढंग से बनाया गया है। इधर गांधी छात्रावास है और इसके विपरीत साइड में देखिए राजेंद्र भवन है, जहाँ बहुत सारी क्रियाएं होते रहती है। खादी ग्राम उद्योग भी यहाँ संचालित किया जाता है। इसके अलावे बहुत सारे पेड़ पौधे की नर्सरियाँ भी यहाँ लगाई जाती है, लोगों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि लोग जो हैं इस पर्यावरण को सुंदर और सुसज्जित बना सके। सेखो देवरा आश्रम से कृषि कार्य जो है बहुत सारे संचालित किए जाते हैं। बहुत सारे यहाँ के वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक गांव में घूम करके बहुत सारे कृषि के नए नए तरीके बनाते रहते हैं। ये देखिए हमारा कृषि यंत्र संग्रहालय है, जहाँ कृषि में उपयोग करने वाले अत्याधुनिक सामानों को रखा गया है। यहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर हैं और भी छोटे छोटे मशीन रखे हुए, जिससे सिंचाई कार्य सुविधा रूप से किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में सेखो देवरा आश्रम का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कृषि यंत्र के साथ साथ यहाँ अत्याधुनिक बीज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। ये देखिए बीज भवन है। यहाँ आज तो मेला जैसा नज़ारा दिख रहा है। कैमरामैन हमारे इस कैमरा को एक बार घुमा दीजिए चारों ओर, ताकि लोग देख लेंगे किस तरह का उत्सव यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारे मिंटू छायाकार भी हमारे साथ चल रहे हैं और हमारे अवधेश कुमार पत्रकार वो भी हमारे साथ हैं और ये सेखो देवरा आश्रम का भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। नया साल का ये मौका है और इसी चैनल के जरिए मैं अपने देशवासियों, अपने ज़िले वासियों, अपने प्रखंड वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इस क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाला यह सेखो देवरा कृषि विज्ञान केंद्र, जहाँ कृषि की अत्याधुनिक सामग्रियाँ यहाँ उपलब्ध हो जा रहे हैं। यहाँ के बैगन, टमाटर वगैरह आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा किस ढंग से यहाँ खेती की जा रही है और यहाँ की भव्यता। अभी विशेष तैयारी चल रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस क्षेत्र में आने वाले हैं और इसे लेकर के लगातार जिला प्रशासन इस एरिया को दौरा कर रहा है। यहाँ के क्षेत्र, यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहा है। आप फूल की सजावट को देखिए, अभी नई नई कटिंग की गई है। बहुत ही सुंदर और बेहतर ढंग से यहाँ बनाया जा रहा है। एक अद्भुत नज़ारा यहाँ उपलब्ध हो रहा है। कृषि की अत्याधुनिक उपज, ये देखिए मिर्च, यहाँ की मिर्च लाजवाब लंबी लंबी मिर्च काफ़ी लोगों को आकर्षक कर रहा है। यहाँ बैगन भी बहुत यातायात में उगाया जाता है और आगे जो है टमाटर की भी खेती। देखिए हमारे छायाकार मिंटू जी बैगन को दिखा रहे हैं, काफ़ी इनको पसंद आ रहा है ये। और आगे देखिए टमाटर की भी खेती आप लोग देखें। हाँ देखिए, बच्चा भी बहुत अच्छा बता रहा है। टमाटर भी यहाँ इस ढंग से उगाए जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि बड़े बड़े टमाटर मार्केट में यहाँ के टमाटर काफ़ी पसंद किए जाते हैं। लोग सेखो देवरा खरीदते हैं, यहाँ से खरीदते हैं। बाबू भी जाता है। हाँ। मिर्च वगैरह केवल टमाटर ही जाता है, यहाँ पर नहीं फैलता है। मिर्च यहाँ नहीं फैलता है। और क्या क्या यहाँ होता है? बैगन है, उधर खेती बाड़ी होता है और वो सब तालाब वगैरह मछली भी होता है। उसमें मछली, बत्तख है। अच्छा बत्तख है। अच्छा इतना तुम जानता कैसे? इतना डेली आते हैं हम लोग। अच्छा डेली आता है, ये डेली यहाँ सेखो देवरा घूमता है और इस कारण से जो है यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानता है। गोभी का भी बहुत अच्छा खेती हो रहा है। गोभी के लिए देखिए किस तरह से यहाँ प्लानिंग किया गया है। हमारे कृषि वैज्ञानिक तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं ताकि हमारा खेती और भी विकसित हो। इस ओर में देखिए विनोबा भावे छात्रावास और साथ ही विनोबा भावे जी का एक अच्छी सी प्रतिमा भी यहाँ बनाई गई है और लोग आते हैं इस एरिया में घूमने के लिए और देखते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है।
एक जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कितनी अच्छी पंक्ति है और इसी पंक्ति का ये हमारा शेखो दौरा आश्रम अनुसरण कर रहा है और बहुत सारी सीख वैज्ञानिकों को दे रहा है, यानी कि किसानों को दे रहा है, ताकि वो अपने खेती को और भी बेहतर और भी अच्छी तरह से बना सकें। बहुत सारी नर्सरियाँ तैयार की जा रही है। हमारे कृषि वैज्ञानिक तरह तरह के अनुसंधान करते हैं। आइए दिखाते हैं कि किस तरह से नर्सरियाँ यहाँ बनाई जा रही है। देखिए किस अत्याधुनिक प्रयोग किया जा रहा है, ताकि हमारे फसल और भी बेहतर और भी सुंदर ढंग से हो सके। और भी बहुत सारे हैं। नर्सरी के साथ साथ यहाँ प्रशिक्षण भी केंद्र है। प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से लोग बताते हैं। और ये देखिए यहाँ आम, अनार, अमरूद, नींबू, सब्जी में टमाटर, बैगन, मिर्च, फूलगोभी, बंदा गोभी, ब्रोकोली, हाँ ये सब जो है यहाँ उगाई जाती है। पूरा ब्यौरा दिया गया है। ये केवल नर्सरी ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहाँ हमारे किसानों को बताया जाता है कि किस तरह से आप अपने बीज को सुसज्जित कीजिएगा, आपका फसल अच्छा बनेगा। हमारे कृषि वैज्ञानिक, ये देखिए ये जो यहाँ खेती किया जा रहा है जीरो टिलरेज से किया जा रहा है। और ये देखिए गेहूँ ये निकलने वाली है। अभी कितने लोग जो हैं धान की कटाई वगैरह जो है व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कुछ आगे चल रहे हैं। लोगों को ये सीख दिया जा रहा है कि जो समय होता है उस समय के अनुसार जो है अपने फसलों को करें। देखिए जीरो टिलर से ये खेती, यहाँ का पूरा नज़ारा आप जो देख रहे हैं खेती का, ये अत्याधुनिक तरीके से किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र ये शेखो दौरा का सबसे प्रमुख है। यहाँ की अमरूद जो काफ़ी ही लाजवाब होते हैं, तरह तरह के अमरूद यहाँ, इसके गुणवत्ता इतनी अच्छी होती है जो कह नहीं सकते। यहाँ थाई अमरूद के 200 पौधे हैं। इलाहाबाद सफ़ेदा, इसके लगभग 120 पौधे, यानी कुल मिला के कहा जाए तो 320 पौधे का ये अमरूद का बगीचा एक अद्भुत नज़ारा लोगों के बीच उत्पन्न कर रहा है। और यहाँ के अमरूद जो हर किसी की पसंद होती है, हर कोई चाहता है कि हम शेखो दौरा के इस पेड़ को ले जाएं, अपने घरों में लगाएं, ताकि हमें भी वैसा लाल लाल अमरूद खाने को मिले। खासियत ये है कि यहाँ की जो बगीचे हैं कम समय में तैयार भी हो जाते हैं और बहुत छोटे अवस्था में ही फल देना शुरू कर देते हैं, जो इसकी विशेषता है, मुख्य विशेषता है। नमस्कार। इससे पहले हम आपको शेखो दौरा कौआ कोल का जो आश्रम है वहाँ के कई फलदार फलों के विशेषता को हमने आपके सामने रखा था। जेपी का जो कर्म भूमि है, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री कुछ ही दिन के बाद 15 जनवरी के आसपास में यहाँ आना है और जिसको लेकर के विशेष तैयारियाँ शेखो दौरा आश्रम में की जा रही है। यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की एक भव्य प्रतिमा यहाँ पे स्थापित माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सन 2009 में करवाया गया था। और ये इसलिए करवाया गया था क्योंकि इसको ऐसा मानते हैं कि बिहार में जब खास करके आज़ादी का जब स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था, तो बिहार में जो आंदोलन था उसका नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। और उस समय अंग्रेजों का बड़ा ही दबिश था उनकी गिरफ्तारी का। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण भागते हुए इसी स्थान पर, इसी कौआ कोल के शेखो दौरा आश्रम पहुंचे थे। और उस समय की बात करें तो उन लोगों का ऐसा मानना है कि उस समय बड़ा यहाँ पे भव्य जंगल हुआ करता था। आज इसी जंगल में का एक बड़ा सा आयाम दिया गया है, सरकार का ध्यान इस पर आया और एक बड़ा सा आश्रम का रूप दिया गया है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बगल में भी एक आश्रम जो जहाँ पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यहाँ पे आए थे। और इसी आश्रम में देखिए सभी जगह को नया आयाम दिया गया है, लेकिन जहाँ पे उनकी कर्मस्थली थी वहाँ पे उसको उसी आयाम में रखा गया है, उसी झोपड़ीनुमा मकान में रखा गया है। यहाँ पे ऐसा लोग बताते हैं कि अंदर का जो नज़ारा है वो जयप्रकाश नारायण के रहने का यही स्थान था। यहीं से जयप्रकाश नारायण जो थे यानी बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में, खास करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यहीं से रणनीति तय करते थे। अंदर से ही बैठ करके इनके रहने का जो और भी साथी वगैरह होते थे इसी आश्रम में रहते थे। और ये गाथाएँ हमारे देश में गिनी जा रही है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, तो यही उनकी कर्म भूमि है। और यहाँ पे लोग बता रहे हैं
कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे और इसको एक नया आयाम देंगे, एक पर्यटक क्षेत्र में इसको विकसित करेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ककोलत के बाद अब ये कौआ कोल का ये शेखोदौरा आश्रम भी उसी रूप में चमकेगा और एक नया आयाम माननीय मुख्यमंत्री देंगे। ये अभी जो प्रतिमा का अनावरण भी हो चुका था और यहाँ पे एक नया आयाम देने के लिए एक नई तैयारियाँ बिहार के मुख्यमंत्री के आने से पहले जिला प्रशासन कर रही है। अनुमानतः 15 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, जिसको लेकर के विशेष तैयारियाँ पूरे जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है।